नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यहां पर तैयारी करवाते हैं आप सभी के साथियों एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो नेट जीआरएफ के साथ साथ आप तैयारी कर सकते हैं साथियों हमारे साथ मिल करके अपने टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, यूपी, जीआईसी, जीडीसी इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स को रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम हमारे चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है साथ ही, वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उसका नाम है हिस्ट्री यूजीसी नेट स्लैश फिलर फोरम करके जाएंगे तो मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। जो कुछ चीज़ें जो यहाँ रह जाती हैं साथ ही, इनको जो हम यहाँ पर कवर अप नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आपका कुछ अपडेट्स होती हैं, कुछ एमसीक्यू होते हैं, पोल क्वेश्चंस, बुक्स होती हैं, पीडीएफ होती हैं, नोट्स वगैरह होते हैं, तो वो मैं सारे वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ आप हमारा हमारा एक साथी व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसका कि नंबर है 925071100079। इसके माध्यम से भी आप हमें जोड़ सकते हैं। इसके ऊपर आप मैसेज कीजिए, अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट डालिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ग्रुप में से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी डिस्कशन चलती रहती है, जो अपडेट्स होते हैं हम यहाँ पर भी डालते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है। तो इसी के साथ साथ साथियों, आप हमें हमारा काम अगर आपको साथियों अच्छा लगता है तो आप हमारे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को मैक्सिमम शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने यार दोस्त फ्रेंड सर्कल में, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए साथियों, ताकि जब भी हम कोई नई अपडेट्स डालें, जब भी हम अपनी चैनल के ऊपर कोई नई वीडियो पोस्ट करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत टाइम से मिल सके। ठीक है। तो ये तो हमारे चैनल के बारे में। फिलहाल जो हमारा सेटअप चल रहा था वो चल रहा है करंट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री मिक्स एमसीक्यू चल रहा है। ठीक है। उसी संदर्भ में आज हम जो कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो सोल्व करेंगे हम आपके हड़प्पा सभ्यता से, यानी कि सिंधु सभ्यता से, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ क्वेश्चन का सोल्व करेंगे। तो इसी संदर्भ में फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताइए साथी, कौन सा कथन सत्य होगा। तीन ऑप्शन दिए, कथन दिए हुए, तीन कथनों में से चार ऑप्शन बनाए गए हैं आपके 1 2 3 4। इन्हीं में से आपने राइट आंसर चूज करके कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताना कि कौन सा आपके अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन जो है आंसर जो है राइट है। इसके लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने कमेंट करना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा, फिर मैं बताऊंगा कि राइट आंसर एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो बताइए जरा। तो साथी, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी 4, यानी कि राइट आंसर 4 होगा इसका, यानी कि ए बी सी तीनों ठीक होंगे। तीनों का मतलब ये है कि मोहनजोदड़ो एक स्तूप का अवशेष मिला है जो कि कुषाण काल में माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। कुषाण, लोथल और खुटकोड़ा से के दुर्ग और नगर एक ही प्राचीर से घिरे होते। प्राचीर मतलब एक ही दीवार से, बड़ी दीवार होती है जिसे कहते हैं प्राचीर। ठीक है। और लोथल और देसलपुर, देसलपुर से तांबे की मोहरें मिली हैं, तीनों सही है हमारे। ठीक है। यहाँ से एक बात और बताता हूँ, स्तूप के माध्यम से एक चीज़ और ध्यान आ गई साथियों। आप बुद्ध दर्शन में आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, स्तूप, स्तूप, विहार और चैत्य। तीनों का ही आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होते थे। तो ज़रा बताइए, कुषाण का कनिष्क ने एक तांबे का महाविभाषा शास्त्र के 10,000 पतन 1 लाख शब्दों के ऊपर महाविभाषा शास्त्र को खुदवा करके और उसको सिक्योर करके उसके ऊपर एक स्तूप बना दिया था। तो ज़रा बताइए वो स्तूप कहाँ बनाया था उसने। बताइए साथियों, कहाँ बनाया था उसने स्तूप। बहुत बड़ा स्तूप बनाया था। वेन सांग ने, बाद में उसमें आग लग गई थी और वेन सांग ने उसको, उसके वेन सांग और फायन दोनों उसका उल्लेख करते हैं, उन्होंने जीर्ण शीर्ण अवस्था में देखा था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी। बताइए सर, किसके समकालीन नहीं थी हड़प्पा की सभ्यता। तो
क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि रोम की सभ्यता के समान नहीं थी। रोम की सभ्यता बहुत बाद में डेवलप हुई थी। ये नंगे घूमते थे जब हमारे यहाँ पर नगर थे, हैं, कपड़ों का व्यापार होता था दूर दराज के क्षेत्रों में। आपने पढ़ा होगा क्या बोलता है, हड़प्पा सभ्यता में। तो वहाँ पे रोम के लोगों के पास कुछ नहीं था, नंगे भूखे नंगे लोग थे, कंदराओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे। हमारे यहाँ से कपड़ा जाता था, सब बकवास बढ़ाया जाता, आधा से ज़्यादा चीज़ें। आगे कहता है कि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया में की सभ्यता में मुख्य अंतर किस चीज़ से प्रकट होता है, बताइए। कौन सी चीज़ है जिससे कि दोनों के अंदर डिफरेंस मालूम पड़ता है हमें। कोई बताइए मेसोपोटामिया का कहाँ पर है। मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता बोल तो आज का जो आधुनिक इराक है ना, इराक का ज़्यादातर हिस्सा मेसोपोटामिया सभ्यता में आता था। और थोड़ा सा ईरान का मान लीजिए, ईरान का तो फिर भी एक वजूद था, इराक में तो कुछ था ही नहीं। इराक में मेसोपोटामिया सभ्यता थी, अच्छी सभ्यता थी, हमारे यहाँ से व्यापार होता था इराक इसके आपके क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता में और मिस्र की सभ्यता में। मिस्र बोले तो इजिप्ट, आज का इजिप्ट जो है, बेबीलोन, बेबीलोनियन सभ्यता, यहाँ से हमारा व्यापार होता था सिंधु नदी घाटे के माध्यम से। आदि प्राचीन काल से होता रहा। हम विश्व गुरु रहे हैं यार। ये तो बाद में आकर के कुछ जो विदेशी आक्रमणकारी हुए थे ना, इन्होंने गड़बड़झाला किया और हमारे लोग बढ़ते चले गए आपस में, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर, शूद्रों के नाम पर, ब्राह्मणों के नाम पर। और कुछ पॉलिटिशियंस ने देखा नहीं इन चीज़ों को लेकर के, तो वो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा काफ़ी लंबे समय तक। अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं तो लोगों को तकलीफ हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मंदिर का निर्माण। मंदिर साथियों मेसोपोटामिया सभ्यता में मिले हैं, हमारे यहाँ पर नहीं मिले हैं। यानी कि हमारे सिंधु नदी घाटी सभ्यता में मंदिरों का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला, मंदिरों की स्पष्ट जगह नहीं मिली है। कुछ जगहों पर मिला है, जैसे कि मोहनजोदड़ो में, हाँ मोहनजोदड़ो में मिला एक जगह पर, उसको मंदिर का अनुमान व्यक्त किया है, क्या मंदिर हो सकता है, ये पूजा पद्धति करने का एक स्थल हो सकता है। लेकिन स्पष्ट रूप से उसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता, ना ही वहाँ मूर्तियाँ मिलती है जिनसे कि हम अंदाज़ा लगा सकें यहाँ मूर्ति पूजा होती थी, ना इसी प्रकार का कोई ऐसी संरचना मिलती है। लेकिन मेसोपोटामिया सभ्यता में बड़े बड़े मंदिर मिले हैं, मंदिर मिले हैं साथियों, ध्यान रखना। क्या मिला है, मंदिर, ना मस्जिद मिली, ना चर्च मिला, ना और कुछ और मिला, मठ भी नहीं मिला। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में कितने स्तर मिले हैं, बताइए। मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई में जो है कितने स्तर मिले हैं, 2, 5, 7, 11, फटाफट बताओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 7 स्तर मिले हैं मोहनजोदड़ो की खुदाई से। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है, बोले तो हाथी दांत का पैमाना, पैमाना बोले तो स्केल, लाइन खींचने के लिए, जो स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए एक स्टील का या फिर क्या बोलते हैं उसका प्लास्टिक का रूल, स्टील रूल इस्तेमाल किया था ना, स्केल, स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए उसे बोलते हैं स्केल, पैमाना। उस पर लाइन लगी होती है, सेंटीमीटर और इंचीज दोनों होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और इंचीज और सूत, उस पर निशान लगे होते दोनों तरफ। तो उससे हम वो लगा लेते हैं, माप ले लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर रेखा है या 10 सेंटीमीटर या जो भी है। तो हाथी दांत का बना हुआ पैमाना कहाँ से मिला, ये पूछ रहा है, ये बताइए ज़रा कहाँ से मिला है। तो हाथी दांत का जो पैमाना मिला साथी वो मिला है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लोथल से मिला है। ये कहाँ से मिला है, लोथल से। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये आगे आपका बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा कथन और कारण वाला एक प्रकार, नहीं कथन कारण नहीं है ये,
हाँ, कथन और कारण वाला ही है। ये कहता है कि ए और बी दो कथन दिए गए हैं, असर्शन और रीजन। ए कथन कहता है कि सिंधुवासी नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी किया करते थे। कारण कहता है कि बाहरी आक्रमणों, लुटेरे और पशु चोरों से सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षात्मक उपाय किए जाते थे। मैंने ट्रिक बताई ना ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, बताइए कौन सी ट्रिक थी वो। चीज़ों को बार बार रिवीजन करोगे ना, बार बार स्टडी करोगे तो जाके दिमाग में ठहरेगा मैटर, स्टडी मैटर आपके जो माइंड में रुकेगा, अदरवाइज पढ़ोगे और स्किप हो जाएगा जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे। तो पढ़िए फिर रिवीजन कीजिए, पढ़िए फिर रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन करोगे तो दिमाग में मैटर आपका छप जाएगा, रुक जाएगा मैटर आपका, तभी सोल्व कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन को, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या बताया था हमने आपको, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर, यानी कि सिंधु नदी घाटी सिंधुवासी नगरों के चारों प्राचीर बनाकर किलेबंदी करते थे। इसके पीछे हम ये लगाएंगे क्योंकि, क्योंकि बाहरी आक्रमणों, लुटेरे और पशु चोरों से सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षात्मक उपाय किए जाते थे। नहीं, ये कुछ मामलों में ठीक भी है, लेकिन केवल और केवल बाहरी लुटेरे और पशु चोरों के लिए नहीं किए जाते थे, वो नगर को अलग अलग बनाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए किए जाते थे। क्योंकि नगर के एक तरफ जो है बड़े लोग, धनाढ़ लोग, शासक वर्ग रहता था, और दूसरी तरफ लोग साधारण लोग रहते थे। कुछ जगहों पर तीन हिस्से भी मिले, जैसे कि धोलावीरा है, वहाँ पर नगर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। बाढ़ और सुरक्षा की वजह से, ये आ गया ना एक्सप्लेनेशन में, बाढ़ और सुरक्षा के कारण रखते थे वो लोग। आ गया था कि हड़प्पा से बता कि किस नगर को सिंह द्वार की संज्ञा दी जाती है, बताइए साथियों। सिंह द्वार नगर की संज्ञा किसे दी जाती है, बताइए। तो ये जो दी जाती है साथी, ये दिया जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2, लोथल को दिया था सिंह द्वार की संज्ञा, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे कहते हैं सिंधु सभ्यता का स्थल कुंतासी किस राज्य में है। कुंतासी जो एक नगर है सिंधु सभ्यता का, किस राज्य में है। हाँ, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित रखने वाला जो है आपका भरतपुर से नगर जो था प्राचीन समय में, वो कहाँ पर है, जो कि हड़प्पा सिंधु नदी घाटी से संबंध रखता है, कहाँ पर है वो। तो उसके 2 ऑप्शन थे, वो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट जो है एक तो राजस्थान में भी है और एक बंगाल में भी है, लेकिन सॉरी उससे ये नहीं यार, क्या बोलते हैं आपका, सिंधु नदी घाटी सभ्यता नहीं, वो नवपाषाणकालीन स्थल था। तो नवपाषाणकालीन स्थल जो भरतपुर है वो आपका राजस्थान वाला भरतपुर नहीं है, वो आपका वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल वाला भरतपुर की बात हो रही थी उस समय। तो करेक्शन कर लीजिए, थोड़ा ठीक कर लीजिए उस फैक्ट को। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि गुजरात में है आपका कुंतासी। क्लियर, आगे देखते हैं। सोने का हार मिलने के कारण किस स्थल को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। क्या बात, सोने का हार मिला यहाँ से भाई साहब, क्या बात। तो लोगों को याद आ रहा होगा कि गोरी है कलाइयाँ, पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, हैं अपना बना ले मुझे बाल माँ, गोरी है कलाइयाँ, किस किस की कलाइयाँ गोरी, हाथ खड़े करो जरा। बनवाएंगे उनका नाम, कह रहे चूड़ियाँ मंगवाएंगे। साउंड तो आगे खैर चला गया, कुछ लोगों ने पहन लिया, कुछ लोगों को पहननी बाकी है अभी। समय पर सबका नंबर आएगा यार, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो, कच्चे फल मत तोड़ो, पके हुए फल के इंतजार करो यार। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। 9 जो राइट आंसर वो है साथियों आपका ऑप्शन नंबर 1, हड़प्पा से मिला है ये सोने का हार,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कौन सा स्थल था? ग्रामीण बस्ती की बात हो रही है सिंधु सभ्यता में, बताओ। इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि कुंतासी। अभी बताया ना आपका गुजरात में है वो स्थल। तो ज़रा बताइए, आधुनिक भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? विस्तृत क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा फैलाव हड़प्पा स्थल का कौन सा स्थल माना गया जो कि हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, फैलाव के अनुसार? आज के लिए एक और सवाल आपका। ये मिलान करना है आपने, सिंधु सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित मिलान कीजिए। एक तरफ स्कॉलर्स के नाम दिए गए हैं विद्वानों के, और एक तरफ उनसे संबंधित जो उनके कथन हैं वो दिए गए, उन्होंने क्या उस राजनीतिक व्यवस्था को कौन सी राजनीतिक व्यवस्था माना, कौन से विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता की कौन सी राजनीतिक व्यवस्था को माना है, मिलान करना आपने। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, अरे यार एक मिनट मैं ऑप्शन तो दे दूँ आपको। सी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है क्या? डी, हाँ। अब बताइए कौन सा मैच करेगा। इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 2413 टू बी एल्बाशम के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका धर्म केंद्रित राज्य, ठीक है। और ये बी का होगा फोर्थ आपका मार्टिमर व्हीलर के अनुसार आ जाएगा आपका जनतंत्रात्मक शासन, और सी का फर्स्ट हो जाएगा अर्नेस्ट मैके ने माना है इसको प्रतिनिधि सरकार, ठीक है। और स्टुअर्ट पिगट ने जो माना है ये आपका पुरोहित वर्ग का शासन, यानी कि थर्ड से मैच हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कहता है कि किस विद्वान के अनुसार सिंधु सभ्यता द्वारा निर्मित कपड़ा मलमल मिस्र की मम्मी को लपेटने के काम आती है? मम्मी नहीं है भाई, ये तो मम्मी माँ बना दी, ये मम्मी नहीं, ये मम्मी आएगा, MUMMY, मम्मी। मम्मी वो माँ वाली मम्मी नहीं है, मम्मी। मिस्र सभ्यता में क्या होता था, जो आदमी बड़े लोग जो होते थे, शासन वर्ग के लोग, शाही लोग जो मर जाते थे तो उनका अंदरूनी हिस्से को निकाल कर, इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल करके उनकी जो बॉडी बच जाती उसके ऊपर लेप लगाते थे। लेप लगा करके उसको सुखा करके, लेप लगा करके कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करके उस पर कपड़े लपेट करके उसको संरक्षित किया जाता था, सालों तक रखते थे। तो उसके साथ उसमें कुछ सोना चांदी आभूषण हैं और उसके ज़रूरतों के सामान जो कि उसके अगले जन्म में काम आए, ऐसे उनकी मान्यता थी। रख करके और उसकी कब्र में लपेट करके दबा देते थे, कब्र में दबा देते थे उसे, ताबूत को। ऐसा वहाँ पर उनकी मान्यताएं थी। रोम आपकी ये क्या बोलते, मिस्र की सभ्यता में, बेबीलोनियन सभ्यता, बेबीलोनियन गढ़ था वहाँ का, जो आज हम देखते हैं ना मिस्र के अंदर जो 7 पिरामिड है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पिरामिड है। तो वर्ल्ड के 7 वंडर्स, विश्व के 7 महान आश्चर्यों में से एक माने गए हैं। कुछ लोग उनको एलियंस द्वारा निर्मित भी बताते हैं, लेकिन वो वहीं के शासकों द्वारा बनाए गए थे। तो बताइए कौन सा विद्वान इस प्रकार का कथन कहता है? इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नीलकंठ शास्त्री महोदय का ऐसा मानना है। सोच देखो उनके पास कपड़े भी नहीं थे, हमारे यहाँ से मलमल का कपड़ा जाता था, रेशम का कपड़ा।
बताइए। थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, अभी ठीक है। कहता है कि बाहरी आक्रमण से बचने हेतु नगर के चारों ओर खाई के निर्माण का एकमात्र साक्ष्य किस सिंधु स्थल से मिला है? एकमात्र साक्ष्य कहाँ से मिला है? बाहरी आक्रमण से बचने के लिए नगर के चारों ओर खाई बनाई गई थी, पानी भर दिया था ना उसमें, ताकि शत्रु लोग हमला ना करें, जानवर, जंगली जानवर ना आए, पानी गहरा भर दिया था। आज भी ऐसा है। बोरोबुदूर कंबोडिया के अंदर जो टेम्पल है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल कैंपस है वो बोरोबुदूर आपके कंबोडिया में, उसके चारों तरफ है। देख के देखना वो क्या मस्त चीज़ बनाया। बादल शैलेंद्र राजाओं ने बनाया था, हमारे यहाँ के राजाओं ने, दक्षिण भारत के राजाओं ने 10वीं 12वीं शताब्दी में। विष्णु को समर्पित था, फिर वो बुद्धिस्ट बना, फिर वो सूर्य को समर्पित बना। इस तरह से टाइम टू टाइम वो बदलता रहा उसका स्वरूप। अब वहाँ पर बुद्धिस्टों का कब्जा है, तो बुद्धिस्टों ने अपना वो कर लिया। अब तो खैर यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है, तो अब तो उसका अलग ही स्ट्रक्चर है। लेकिन देखना काफ़ी कुछ अच्छा है उसमें, कितने बड़े बड़े विशाल मंदिर है उसमें, शिव जी की मूर्तियाँ हैं, रामायण के चित्र अंकित हुए रखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, बनावली। तो जरा बताइए बनावली कौन से राज्य में है, कहाँ पर स्थित है बनावली? जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसे कहा है? स्नानागार, अन्नागार, स्टेडियम, गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा बोले तो, गोदीबाड़ा बोले तो बंदरगाह, पोर्ट, जहाँ पर शिप आते जाते थे, जहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था शिप्स के माध्यम से। कहाँ पर है बताइए जरा, गोदीबाड़ा कहाँ पर है? जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसे कहा है, जल्दी बताओ साथियों। मंडे शाम 4 बजे गूगल मीट होने जा रही है हमारी सबको। ठीक है, तो देखेंगे मंडे को शाम 4 बजे गूगल मीट लेंगे, आपकी डिस्कशन करेंगे। टीचर्स डे के ऊपर भी अगर किसी ने कुछ बोलना हो तो बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा है, साफ सुथरे तरीके से कोई कविता, कहानी, पाठ सुनाना चाहता हो तो मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक्टिविटी करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप लोग। मेरी तरफ से कुछ छूट है आपको, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखना है और मंच का दुरुपयोग ना करे कोई भी शख्स, ध्यान रखना साथियों। सबको पता है बड़े बच्चे हो, बचाने की जरूरत नहीं है, लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती है, तो अपना लिमिट में अच्छा रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट है इसका राइट आंसर, स्नानागार को माना गया है। स्नानागार 2 जगहों से मिले, एक तो मोहनजोदड़ो से, दूसरा आपने बताना कहाँ से मिला है। किस स्थल से स्टेडियम की प्राप्ति नहीं हुई है? क्या बात है, बताइए स्टेडियम की प्राप्ति कहाँ से नहीं हुई है? तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा साथ वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बोले तो हड़प्पा से नहीं मिली है। ठीक है, बाकी धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, जूनी कुरान तो पहली बार सुन रहा हूँ भाई, इसका कोई डिटेल हो तो बताना किसी के पास, मुझे नहीं पता इसके बारे में। जूनी कुरान कहाँ पे यहाँ पे मिला है? निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचान, गलत कथन कौन सा है? अच्छा जी, कहता है कि हड़प्पा, ये थोड़ा सा यार, एक मिनट, गड़बड़ क्या हो गई? हड़प फेन सांग नहीं, हड़प्पा सभ्यता के लिए पोफातो,
हिंसा ने जिक्र किया है पोफातो शब्द का प्रयोग किया है हड़प्पा के लिए, जिसका कि शब्द उल्लेख किया है कनिंघम ने। पता नहीं भाई साहब कहाँ से मिल जाती है ऐसी चीज़ें, किन्हीं को क्यों मिलती हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। राइट आंसर तो आप लोगों ने देख लिया, खैर चुपके से दिखाई दे गया होगा ऊपर से ना। तो ये गलत है इसका कि बेलनाकार मोहरे बनावली से प्राप्त हुई है, नहीं ये गलत है, ये राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या कहता है, सिंधु सभ्यता बताने के लिए किस विद्वान ने इंद्र को दोषी माना। इंद्र को वेदों में पुरंदर कहा गया। पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला, किलों को ढहाने वाला। तो वैदिक सभ्यता का देवता था। तो वैदिक आर्यों का देवता था। वैदिक आर्यों का जो शत्रु होते थे उनके लिए वो इंद्र का आह्वान करते, इंद्र के लिए यज्ञ करते थे, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। तो पता नहीं कौन से विद्वान ने क्या सोच करके सभ्यता के पतन के लिए विद्वान ने इंद्र को दोषी मानना है। वो इंद्र देवता था, वो साक्षात उतर के थोड़ी ना आएगा यार शत्रुओं का संहार करने के लिए। ऐसा मानना है आपके थर्ड मार्टिमर व्हीलर का। किसका? मार्टिमर व्हीलर ने ऐसा मानना है। पता नहीं कहाँ से मान लेते हैं लोग। किस विद्वान का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता मूल रूप से ग्रामीण सभ्यता थी, इसके शहरी केंद्र केवल व्यापारिक केंद्र थे। बताइए। कौन से चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से अपना राइट ऑप्शन चूज करके पुटअप करना राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग। किस विद्वान का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता मूल रूप से ग्रामीण सभ्यता थी, इसके शहर जो थे, शहरी केंद्र जो केवल व्यापारिक केंद्र के रूप में थे। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि फेयर सर्विस, इनका मानना था। किस स्थल की खोज भारत सेवक समाज ने 1958 में की थी? 1958 में की थी साथियों, भारत सेवक समाज ने। कौन सा स्थल है वो बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा 19 क्वेश्चन नंबर का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। और ये सिंधु सभ्यता की पूर्वोत्तम छोर है, यानी कि अगर हम देखा जाए, और एक मिनट यार, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा साउथ, ये वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। तो ये पूर्वी ईस्ट की तरफ जो है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर पूर्वोत्तम साइड है। वेस्ट की तरफ आपका कौन सा है? अफगानिस्तान, शोरतू गई, शुद्ध कांगेंडोर है। और नॉर्थ में है आपका मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। और साउथ में दक्षिण में जो है आपका दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें पता होना चाहिए आपको कि फैलाव कहाँ कहाँ पर था आपका चारों तरफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का अंतिम स्थल कौन कौन से हैं अभी तक के ज्ञात जो हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ देख लेना अपनी भाई, मैंने बता दिया है, कंफर्म कर लेना अपना। आगे आता है कौन सा कथन गलत है, बताइए कौन सा कथन गलत है। हड़प्पा R37 समाधि स्थल मिला है, यहाँ से गरुड़ है, ताबूत है, तांगे की का गाड़ी, श्रमिकों का आवास, लोथल मम्मी, मन के दो मुआ राक्षस, गोरिल्ला, फारस के मोर, रंगाई कुंड, बनावली नियोजित नगर का भाव, जल निकासी का भाव, जोहरी आवास आदि, अग्निकुंड सॉरी। और आगे कहते हैं राखी गढ़ी में कला शवाधान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अग्निकांड। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, क्या बात है, बाजार लगता था भाई साहब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। बताइए कौन सा समूह गलत इसमें से, कौन से स्थल थे, कौन सी चीज़ें नहीं मिली, फटाफट बताओ यार। एक घुट पानी पीता हूँ, जब तक आप भी पानी पी लो, गला सूख गया बोल बोल करके, फिर चलते हैं आगे।
तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि राखी गढ़ी से सारी चीज़ें नहीं मिली हैं। यही हमारा राइट आंसर होगा। आज़ादी के बाद अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि कौन सा कथन गलत है। आ रहा मज़ा साथियों, मज़ा आने लगा ना क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस का लेवल हमने थोड़ा अप कर दिया, अब पहले के बजाय और भी ऊपर हो गया है ना। तो बताइए ये वाला पैटर्न ठीक है, इससे पहले वाला जो पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहे थे वो वाला पैटर्न ठीक था। कौन सा पैटर्न सही लगा आप लोगों को, ईमानदारी से बताना है। जिसको जो अच्छा लगता है वो बताना, फिर देखते हैं। बताइए ये डिफ़िकल्ट है या वो पहले वाला डिफ़िकल्ट था, या सबसे पहले जो करवाया था वो डिफ़िकल्ट था, चैप्टर वाइज जो करवाया था, टॉपिक वाइज जो करवाया था। बहुत मेटेरियल, स्टडी मेटेरियल बहुत अपने पास यार, टेंशन ना लो। इतना मेटेरियल दे देता हूँ आप लोगों को, आप पढ़ नहीं पाओगे पूरा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। पर सब हड़प्पा सभ्यता की ओर सर्वप्रथम बटन बंधुओं ने ध्यान आकर्षण किया था, ये इसका राइट आंसर होगा। ये गलत है और ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि बताइए जरा निम्नलिखित में कौन सा गलत कथन है, असत्य कथन बताइए। बताया था ना, कालीबंगा आपका आधुनिक राजस्थान में, कालीबंगा और पीलीबंगा एक और आ गई है। पीलीबंगा, कालीबंगा सबने सुना, पीलीबंगा और सुन लो, दिन बताया था मैंने, लास्ट वीडियो में भी आया था ना वो पीलीबंगा। कालीबंगा और पीलीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ तो कालीबंगा, पीले रंग की चूड़ियाँ तो पीलीबंगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये गलत है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस कथन का, क्वेश्चन का। इसका उत्तरण 1961 में बीबी लाल और थापड़ महोदय ने किया था, वीके थापड़ और बीबी लाल ने किया था। फिर क्वेश्चन आगे कह के असत्य कथन बताइए, कौन सा कथन असत्य, 4 दिए गए, चारों में से बताइए साथियों। तो 23 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग आरेदार पहिया का प्रयोग करते थे, गलत है। बाकी ये तीनों सही हैं आपके। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक माने जाते, मैंने बताया था ना आपको, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आद्य प्रागैतिहासिक, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक और उसके बाद फिर ऐतिहासिक काल आया। डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ, देख लेना। आरेदार पहिया वैदिक काल में प्रचलन में था भाई, देखिए डिटेल आ गया, इसका एक्सप्लेनेशन आ गई। क्योंकि रथों में जो युद्ध होता ना, आर्य जो आए थे वो रथ लेकर के आए थे, घोड़े लेकर के आए थे, तो उनका रथों में प्रयोग होता था आरेदार पहिया बोले तो। इसका और बताता हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता, ये हिमालय पहिया है, ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से यूँ होते थे ना, जैसे कि आजकल ताड़ीदार पहिया होते हैं ना, या बाइक के जो पहिए होते हैं उसमें एलॉय व्हील लगे होते हैं, एलॉय व्हील में जो वो जो पहिए के बीच में यूँ लगा होता है ना, जो स्ट्रक्चर बना होता है उसे आरेदार, जो ये जो है ना, ये जो लाइनें खींची होती है बीच में इधर से इधर है, इस सर्कल से सेंटर को जोड़ने के लिए जो आरे दिए होते हैं, इसको आरा बोला गया, आरे आरा एक ही बात है, ठीक है। तो जरा बताइए, बुद्ध दर्शन में जो धम्मचक्र प्रवर्तन मिलता है उसमें कितने आरे हैं। आगे जी बार बताइए, एक और सवाल आपके लिए। गांधार मकबरा संस्कृति की खोज A.H. दानी ने की थी, किस काल से संबंधित है गांधार मकबरा संस्कृति। गांधार बोल तो आज का गांधार अफगानिस्तान का क्षेत्र है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो मिलता हुआ क्षेत्र है, वहाँ की बात है, वहाँ पर था। महाभारत कालीन स्थल भी है ये, यहाँ यहीं की थी वो गांधारी बोले तो
धृतराष्ट्र की पत्नी और आपके दुर्योधन की माँ। वहीं के तो उसका हाथ मांगने के लिए गए थे धृतराष्ट्र के लिए। कौन गए थे? भीष्म पितामह गए थे वहाँ पर, देवव्रत भीष्म पितामह। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आपका उत्तर हड़प्पा काल से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, अच्छे से देख लेना इसको। कहता है कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मैंने बता दिया ऑलरेडी यार, वही आ गया। चलो खैर बताओ फिर भी, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, बताइएगा ज़रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि राखीगढ़ी। ये हरियाणा प्रदेश में ही है, हमारे यहीं पे ही है, राखीगढ़ी में ही है। सबसे बड़ा स्थल है ये राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी का जो सबसे बड़ा स्थल है हिसार डिस्ट्रिक्ट, भिवानी, हाँ हिसार में ही है। हिसार में, हिसार जिला पड़ता है यहाँ पे, हरियाणा प्रांत में ही है ये, हिसार सिरसा की उस तरफ। ठीक है, तो ये कुछ आज के सारे सवाल थे जिनको हमने 1 बाय 1 करके सॉल्व किया आपके सामने। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर दोबारा मुलाकात होगी आप सभी के साथ में। जब तक आप साथियों अपने स्टडी में कंटिन्यू लगे रहिए। किसी प्रकार कोई समस्या आती है तो मंडे 5 सितंबर शाम 4 बजे गूगल मीट होगी। हम वो हमारा लाइव आपका क्या बोलते हैं डाउट सॉल्विंग सेशन होता है हमारा। उसमें जो भी किसी प्रकार के डाउट होते हैं सभी स्टूडेंट्स को, तो वो 1 बाय 1 करके हम सभी स्टूडेंट्स का सोल्व करने का प्रयास करते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं बेहिचक करके माध्यम से। ठीक है, उसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। जो जहाँ पे ज्वाइन है वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, अपने डाउट को सोल्व कीजिए और अपनी तैयारी को पक्का कर लीजिए। ठीक है, उस दिन टीचर्स डे का भी दिन है। टीचर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। क्यों मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का क्या रोल था इसके अंदर, उसको क्यों कहा गया, वो एक चोर आदमी क्यों उसके ऊपर चोरी का आरोप लगे, उन्होंने अपने स्टूडेंट की थीसिस चुरा ली, अपने नाम से पब्लिश कर ली, साहित्यिक चोरी की थी उस बंदे ने। इसकी डिटेल के लिए मैं आपसे गूगल मीट पर हम डिस्कशन करेंगे इस बारे में, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अपील करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का। जय हिंद और जय भारत। धन्यवाद साथियों।